हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत व्यक्तित्व का अर्थ पढ़ेंगे। व्यक्तित्व होता क्या है? व्यक्ति के अंदर सामान्य रूप से जो विशेषता पाई जाती है, जो गुण पाई जाती है, वही उसका क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। या और सरल शब्दों में कहें तो कोई व्यक्ति के अंदर व्यवहार के लिए जो तत्व पाए जाते हैं, जो योग्यता, जो क्षमता, जो उसका रंग रूप कद काठी व्यवहार पाए जाते हैं, वही उसका क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। और अगर हम सरल शब्दों में कहें तो व्यक्तित्व का अर्थ होता है व्यक्ति के प्रति व्यवहार, व्यक्ति का वस्तु के प्रति व्यवहार, व्यक्ति का ज्ञान के प्रति व्यवहार, व्यक्ति का समाज के प्रति व्यवहार, यानी व्यक्ति का जो विभिन्न प्रकार का विभिन्न क्षेत्रों में व्यवहार है, उसका संगठित रूप ही क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। आइए इन सब बातों को हम लोग व्यवस्थित रूप से चर्चा करते हैं, अर्थ समझने का प्रयास करते हैं इस वीडियो के अंतर्गत। आइए हम लोग इसको देखते हैं। अगर सामान्य रूप से बात कहा जाए तो व्यक्ति के अंदर जो विशिष्टता होती है, वही उसका क्या कहलाता है? व्यक्तित्व। जैसे कोई खिलाड़ी है, खिलाड़ी के नाम से वह जाना जाता है, तो वह उसकी विशिष्टता है। अन्य योग्यताएं भी हैं, लेकिन अन्य योग्यताएं गौड़ हैं। उसी तरह से हर व्यक्ति के अंदर कुछ विशेषता पाई जाती है, उस विशिष्टता के आधार पर ही उसका व्यक्तित्व बन जाता है। जैसे कोई गाता है, कोई नाचता है, कोई पढ़ाता है, कोई जो है जज है, कोई अधिकारी है। तो जो जिस पद और स्थिति के अनुसार जिसके अंदर जो विशिष्टता पाई जाती है, वही उसके व्यवहार की और वही उसके शरीर की और वही उसके मानसिक प्रक्रिया की एक पहचान बन जाती है। वही उसका क्या कहलाता है? व्यक्तित्व। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर जो विशिष्टता के आधार पर जो पहचान बनती है, वही क्या कहलाती है? व्यक्तित्व कहलाती है। व्यक्ति के अंदर जो विशिष्टता है, जो विशेष गुण है, व्यवहार है, क्रियाकलाप है, उसी के आधार पर जो उसकी पहचान बनती है, वही उसका व्यक्तित्व कहलाता है। आइए इसको हम लोग कई दृष्टिकोण से देखते हैं। अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर व्यक्ति के अंदर जो गुण, योग्यता और क्षमता पाई जाती है, व्यक्ति के अंदर गुण, योग्यता, क्षमता का संगठित रूप में जो व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है, वही उसका क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। अब देखिए, गुण अलग चीज़ होती है, योग्यता अलग चीज़ होती है। जैसे आपके अंदर लिखना आप जानते हैं, यानी लिखने का गुण है, लेकिन अगर एप्लीकेशन आप नहीं लिख पाते हैं तो आप को एप्लीकेशन की योग्यता नहीं है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, गुण होना अलग बात है और उसके विभिन्न प्रकार के प्रयोग की क्षमता होना अलग बात है, वह योग्यता होती है। ये तो ऐसा मत सोचिएगा कि गुण और योग्यता एक ही है। क्षमता का मतलब ये होता है, जैसे कोई साइकिल चला सभी रहे हैं, लेकिन एक बच्चा है, छोटा बच्चा, तो 10 किलोमीटर साइकिल चला सकता है, लेकिन कोई ऐसा है जो 100 किलोमीटर साइकिल चला सकता है। तो गुण अलग होता है, योग्यता अलग होता है, क्षमता उसकी सीमा को बताता है। तो व्यक्ति के अंदर जो गुण है, जो योग्यता है, जो क्षमता है, इन सभी का संगठित रूप होकर के, एक होकर के जो व्यक्ति द्वारा व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है, वही उस व्यक्ति का क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। वही उसका क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। इसका और अर्थ देखते हैं। जैसे मानव व्यवहार में जो विशेषता पाई जाती है या जो विशिष्टता पाई जाती है, वही उसका क्या कहलाती है? व्यक्तित्व कहलाती है। एकदम सिंपल शब्द है। मानव व्यवहार में जो विशेषता पाई जाती है, वह विशेषता क्रियाकलाप, कौशल, ज्ञान, व्यवहार, तर्क, मुंह बनाना, चिढ़ाना या कला कौशल, जो कुछ भी उसके अंदर विशेषता पाई जाती है, वह विशेषता अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है। जैसे कोई नेता है, तो सामान्य व्यक्ति के लिए नेता शब्द ही बहुत अपमानजनक शब्द होता है। अच्छा व्यक्ति के लिए, समझदार व्यक्ति के लिए नेता शब्द का मतलब है कि वह बहुत ज़्यादा समाज के लिए उपयोगी है। ये अलग बात है कि वह गलत कार्य के लिए उपयोगी है या सही कार्य के लिए उपयोगी है। इसी तरह से हर व्यक्ति के अंदर, यानी मानव व्यवहार में जो विशेषता पाई जाती है, विशेषता में गुण दोष दोनों शामिल होते हैं। मानव व्यवहार में जो विशेषता पाई जाती है या उन विशेषताओं के आधार पर जो विशिष्टता हासिल कर चुका है, उसी को हम उस व्यक्ति का क्या कहते हैं? व्यक्तित्व कहते हैं। एक और अर्थ देखते हैं।
देश काल वातावरण, देश काल वातावरण यानी देश कैसा है, समय कैसा है और उस समय की परिस्थिति कैसा है। देश काल वातावरण में व्यक्ति द्वारा जो व्यवहार किया जाता है वही उसका क्या कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है। और इसका अर्थ देखते हैं एक और, अभी कई ठो अर्थ बताएंगे आपको, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से इसे समझ जाएंगे, क्योंकि ये शब्द मिलता तो सबको है लेकिन थोड़ा सा विशेष रूप से जब समझ रहेगी तभी आप व्याख्या करके आराम से लिख सकेंगे। लिखते हैं, व्यक्ति के व्यवहार में जो तत्व पाए जाते हैं, यानी व्यक्ति के व्यवहार में, व्यक्ति जब व्यवहार करता है वह चाहे अपने लिए कर्म करता हो या दूसरे के लिए कर्म करता हो या कर्म के लिए कर्म करता हो। जैसे कर्म के लिए कर्म करने का मतलब है हमने लिख पढ़ के फिर पढ़ाना शुरू किया। जैसे मैं पढ़ करके पढ़ाना शुरू किया तो भी मैं पढ़ाई के लिए कर्म किया, पढ़ने के बाद फिर भी मैंने पढ़ाई के लिए कर्म किया। कर्म के लिए कर्म करना होता है उसी को। यानी व्यक्ति के व्यवहार में जो तत्व पाए जाते हैं, जैसे मात्रात्मक और गुणात्मक तत्व। मात्रात्मक मतलब उसका रंग, रूप, आकार, व्यवहार, उसका शारीरिक लंबाई, चौड़ाई, उसके शरीर का आकार मात्रात्मक। गुणात्मक तत्व उसके अंदर जो विशेषता है, ज्ञान की, व्यवहार की, बोलने की, समझने की, बताने की, उपलब्धि हासिल करने की जो भी विशेषता हो। यानी व्यक्ति के अंदर व्यवहार में जो तत्व पाए जाते हैं उनका प्रदर्शन, उनका उपयोग, उसी का क्या कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, देखने में सुंदर है लेकिन बहुत खराब कर्म कर रहा है, तब यहाँ इसका मात्रात्मक गुणात्मक पहलू उसको खराब व्यक्तित्व में शामिल कर देगा। कोई व्यक्ति ये भले ही देखने में बहुत कुरूप है लेकिन अगर उसका मात्रात्मक मतलब उसका रंग रूप अच्छा नहीं रहा परंतु उसका व्यवहार बहुत अच्छा रहा और उसका प्रदर्शन, वो व्यवहार का सदुपयोग भी कर रहा है, तो वह व्यक्ति अच्छा प्रमाणित होगा। अर्थात व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति के व्यवहार में जो तत्व पाए जाते हैं उन तत्वों का प्रदर्शन और उपयोग ही उस व्यक्ति का क्या कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है। उसका क्या कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है। और इसका अर्थ देखते हैं, ये वाला अब थोड़ा जटिल होता जाएगा। मनुष्य का मनोदैहिक अवस्था के अंतर्गत गत्यात्मक गतिविधियों में किया जाने वाला व्यवहारिक प्रदर्शन ही क्या कहलाता है, व्यक्तित्व। अब ऐसे समझिए, जैसे मनुष्य, मनोदैहिक का मतलब आदमी का जैसा मन बनेगा, जैसा विचार बनेगा, उसी को क्या कहते हैं, मनोदैहिक। इसीलिए जहाँ आदमी का मन जाता है उसी जगह तन जाता है, उसी जगह कर्म होता है। यानी मन का मतलब हुआ यहाँ विचार, मानसिक भाव, मानसिक संवेग, मानसिक स्वरूप। यानी व्यक्ति के अंदर जो मन का स्वरूप होता है, जो उसके विचार का स्वरूप होता है, वह विचार का स्वरूप स्थिर नहीं रहता। वो समय के साथ, परिस्थिति के अनुसार, कार्य के गति के अनुसार चलता रहता है, वह स्थिर नहीं रहता। यानी मनुष्य के अंदर मानसिक रूप से जो विचार हैं वह परिस्थितियों के अनुसार गतिशील होते हुए जो व्यक्ति से व्यवहार करवाते हैं या व्यक्ति द्वारा जो व्यवहार किया जाता है वही उसका क्या कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है। जैसे अभी हम ये समझा रहे हैं तो हमारा मन कुछ और विचार बता रहा है, अभी दूसरी चीज़ समझाने लगेंगे तो हमारा मन दूसरा बताने लगेगा। तो यानी मन परिस्थितियों के अनुसार, कार्यों की गति के अनुसार, स्वरूपों के अनुसार चलता रहता है। इसीलिए मनोदैहिक अवस्था एक गत्यात्मक अवस्था है, स्थिर अवस्था नहीं है। इसको आप समझ गए होंगे। संबंधों के अंतर्गत जो व्यवहार किए जाते हैं उसे व्यक्तित्व कहते हैं। इसको समझा ही चुका हूँ। अब एक महत्वपूर्ण परिभाषा मैंने देखा तो मैंने कहा इस परिभाषा को भी समझा दिया जाए तो आप अच्छे तरह से खुद के नॉलेज वाले आप व्यक्तित्व को समझने के लिए हो जाएंगे। है आलपोर्ट की परिभाषा। आलपोर्ट ने कहा व्यक्तित्व मनोशारीरिक अवस्था के गत्यात्मक संगठन का स्वरूप है जो पर्यावरण में अद्वितीय सामंजस्य स्थापित करता है। अब देखिए इतनी महत्वपूर्ण परिभाषा इन्होंने दिया कि मनोशारीरिक अवस्था, जैसे मन का जो विचार है, मन का जो कॉन्सेप्ट, जैसे कार्य होने से पहले हमारे अंदर एक विचार बनते हैं। कोई कार्य करना है तो उसके प्रति हमारा एक विचार, एक दृष्टिकोण बनता है। उसी को उन्होंने कहा मनोशारीरिक अवस्था का गतिशील संगठन है। यानी मनोशारीरिक अवस्था विभिन्न क्रियाकलाप व्यवहारों में एक गत्यात्मक संगठित होकर के प्रयास करती है। जिसको कहते हैं आप मूड बन गया तो ये मैंने कार्य कर दिया। तो जो मनुष्य का जो
मनोशारीरिक विचार भाव होते हैं वे क्या होते हैं, बदलती हुई समय और परिस्थिति के अनुसार संगठित हो करके पर्यावरण में, यानी जो उसके चारों तरफ परिस्थिति है, जो उस कार्य के लिए परिस्थिति हो या कार्य के अलावा अन्य परिस्थिति हो, उन परिस्थितियों में अद्वितीय, मतलब विकल्प नहीं बल्कि अद्वितीय यानी प्रथम रूप में जो व्यवहार किया जाएगा वही उसका क्या कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है। जैसे इस देश काल वातावरण परिस्थिति के अनुसार मैंने जो उत्तम समझा वही व्यवहार किया, वही क्या कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है। इसीलिए जब आप व्यक्ति स्वतंत्र होता है या व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में होता है तो सब मिलाकर के जो उसको उत्तम लगता है, अद्वितीय लगता है, अच्छा लगता है, प्रथम लगता है, वही वो उसका वो व्यवहार प्रदर्शित करना शुरू कर देता है, वही उसका क्या कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है। तो आलपोर्ट महोदय ने भी बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छे ढंग से अपनी परिभाषा को दिया है। तो जिसको मैं थोड़ा सा मिलते जुलते यहाँ पर मैंने भी समझाने का आपको प्रयास किया है। मनुष्य द्वारा मनोदैहिक अवस्थाओं के गत्यात्मक स्वरूप में जो व्यवहारिक प्रदर्शन किया जाता है, बदलती हुई परिस्थितियों के साथ जो वह अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है, वही उस व्यक्ति का क्या कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है कि 5-7 प्रकार से मैंने आपको अर्थ समझाने का प्रयास किया है। वैसे पर्सनालिटी का शाब्दिक अर्थ निकालेंगे, दूसरे की परिभाषा निकालेंगे, वो अलग बातें हैं, लेकिन मैंने आपको इस तरह से समझाने का प्रयास किया है कि आप स्वयं अपने आप में प्रबुद्ध हो सकें, समझदार हो सकें, जानकार हो सकें। मैंने इस सब बातों को ध्यान में रख करके कई तरह से आपको परिभाषा समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा समझाया गया हुआ आप समझ गए होंगे और स्वयं से आप अपने ढंग से समझते हुए इसकी व्याख्या करने में बीएड स्तर पर या और हायर स्तर पर आप सफल हो जाएंगे। अगर हमारा समझाया हुआ आपको अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हरिओम।